अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो वेलकम टू अनदर एपिसोड आपके साथ, जिसमें हम बात करते हैं वो वाक़यात जो हो रहे हैं आपके साथ। और इस वक्त आपके और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अतीक अहमद साहब। और सैयद अतीक अहमद साहब से हम आज बात करेंगे ये दो वाक़यात पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए अहमियत का बाइस हैं। वाक़या नंबर एक तो आप सब लोग जानते हैं कि जो इस वक्त न्यूज़ के ऊपर चल रहा है वो है किर्गिस्तान के अंदर बिश्केक के मकाम पे पाकिस्तानी तालिब इल्मों के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर तशद्दुद हुआ है, मॉब वायलेंस हुई है। उसके नतीजे में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं 500 तालिब इल्म। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले चलते हैं अतीक साहब की तरफ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सर ये जो वाक़या हुआ है हमारे साथ इस वक्त, ये मतलब इस बारे में आप इसको किस नज़र से आप देखते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। बिल्कुल अकीक, बोले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस टॉपिक पर। और देखिए, बड़े इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, बहुत इश्यूज़ हैं। उसमें से एक इशू ये भी है कि किर्गिस्तान हमारे बच्चे जा रहे हैं मेडिकल की तालीम हासिल करने। हम इसको डिस्कस करेंगे, क्यों जा रहे हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारी खारजा पॉलिसी सिफर बड़ा सिफर। इसाक डार साहब जिन्होंने 20-30 साल से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, बेड़ा गर्क नहीं मतलब मईशत ही चलाई है उन्होंने हमेशा। नोट ही गिने उन्होंने, उनको खारजा उमूर पर आपने लगा दिया। सही। तो यार, एक आदमी का 30 साल का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने का, तो उसको उसी को बर्बाद करने देते। अब खारजा उमूर हम देखें, मुझे तकरीबन मैं अगर 30 सालों की आपसे बात करूं तो खारजा उमूर करंटली अभी बिलावल भुट्टो जरदारी अगर हमारे वज़ीर खारजा होते तो शायद वो बहुत ऐसन तरीके से इस मामले को हल कर पाते। सक्सेसफुल वज़ीर खारजा मैं कहूँगा, उनका साबित शुदा है वो है। उसमें बिलावल में इतने वो हैं, काबिलियत है कि वो चीज़ों को हल कर सकते हैं। इसाक डार इसको फौरी इसको रिजॉल्व नहीं कर सके, मामले को ना एड्रेस कर पाए। इनको समझ में नहीं हुआ कि आज ये भी होता है कि तालिब इल्मों के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये भी खारजा उमूर में आएगा। तो उनको अभी वो चीज़ें सीख रहे हैं ना, अभी उनको पता चल रहा है कि खारजा उमूर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, वैसे इस वाक़े पे मैं हंस रहा हूँ, ये एक तकलीफ की हंसी है बाय द वे। ठीक है ना, हम एक बात होता है, इंसान कहता है कि एक सरप्राइज होता है कि हमारे ऊपर इस वक्त ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको अभी ये बात पता चली है यार ये भी खारजा उमूर में आता है। जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन उनको नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है यार आपने 10 साल किसी फील्ड में और काम किया और अचानक आपकी फील्ड चेंज हो जाए तो आप क्या करोगे? बिल्कुल, अभी आप सीख रहे हो, यानी कि अभी लर्निंग फेज है, वो लर्निंग फेज है। खैर भाई, तजुर्बे जो करते हैं मुल्क में वो करते रहे तजुर्बे इस तरह से। बुनियादी बात यह है कि देखें, शाह महमूद कुरैशी होते हैं या तारिक फातमी एक अच्छा नाम है, वो भी वज़ीर खारजा बन सकते थे। तो ये ऐसे नाम थे कि ये चीज़ों को रिजॉल्व करने में माहिर थे पुराने लोग। बिलावल बेस्ट थे, अगर बिलावल होते अभी इसमें। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी का इस पर क्या है स्टांस है। अब सवाल ये होता है कि यार किर्गिस्तान ही क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी, ये सवाल है। और मेडिकल की बड़ी तादाद में मेडिकल स्टूडेंट्स। सर मसला ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि मेडिकल का मेरिट बहुत हाई है, बहुत हाई। मतलब आप ही समझ लें कि मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ 94-93% पर आके क्लोज हो रही हैं और बहुत टफ है। आप इवन कराची का ले लें, कराची में ले लें आप, दाव है, दीगर यूनिवर्सिटियाँ हैं, दाखिले सर आसान नहीं होते। आपको MD का ऐड देना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, कितने जतन करने के बाद दाखिले होते हैं। मतलब माँ बाप के जो ड्रीम होते थे ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ बाप के अभी भी ये ड्रीम है कि यार बच्चे ने डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ पहुँच, ग्लोबल विलेज बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अभी तुम फिर बच्चों को मेडिकल में घुसा रहे हो। बहुत डॉक्टर बन गए यार, इतने डॉक्टर बन गए, पत्थर उठाओ डॉक्टर निकलते हैं हर मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर मिलते भी नहीं, भाग जाते हैं ना यार वो। अच्छा, उनके साथ सुलूक ऐसा होता है, वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं भागो यहाँ से, डॉलर में हमने खर्च किया, डॉलर कमाएंगे उधर जाके। तो अब बात यार ये है कि हकीक के तकरीबन आप समझ लो कि 50 से 60 लाख रुपए 5 साल में डिग्री पे खर्च होते हैं। सही। किर्गिस्तान में। अच्छा, किर्गिस्तान में वहाँ से डिग्री मिलती है, बंदा वहाँ से लौटता है और यहाँ पर पाकिस्तान जो मेडिकल एसोसिएशन है वो इनका एक टेस्ट लेती है और उसमें 50% मार्क्स चाहिए होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। वो मिल जाते हैं 50% मार्क्स। तो यहाँ पर आके वो बंदा बाकायदा पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड हो जाता है। नहीं तो आप देखा पाकिस्तान में लेट्स से मेडिकल का जो क्राइटेरिया है फॉर डॉक्टर एंट्रेंस का ही बहुत हाई है, बहुत तो किर्गिस्तान में कम है। किर्गिस्तान में कम है, 60%
आपकी इंटर में हाँ या अब हमारे पाकिस्तानी बच्चों की अगर इंटर में 60% आई है और उनको बहुत शौक है डॉक्टर बनने का, तो अब्बा तो बोले मकान बेचें, अच्छा, या जो प्रॉपर्टी बेचें, तो 50-60 लाख रुपए का बजट तैयार करें 5 साल के लिए और उनको दे दें। यानी सेकंड डिवीजन वाला बंदा भी आराम से डॉक्टर बन जाएगा किर्गिस्तान जाके। तो यार बट रही ना डिग्रियां दे रहे हैं किर्गिस्तान वाले, कहने अच्छा अब किर्गिस्तान को इससे क्या फायदा हो रहा है भाई? किर्गिस्तान के पास तो ज़र मुबादला आ रहा है ना यार, वहाँ पर ये बोलते हैं कि आप इल्म तालीम भी हासिल करो और नौकरी भी करो, तो वहाँ से बच्चे पैसा भेजते हैं यहाँ पर, आपके पास डॉलर आ रहे हैं, तो आप खामोश थे। अब डॉलर नहीं, अब लाशें आ रही हैं, जख्मी आ रहे हैं, चीखें आ रही हैं आपके पास, तकलीफ आ रही है। करिए एक अलग इसका एंगल है। अब मैं ये समझता हूँ कि भाई इसको आपने इंटरनेशनल इस सूरत हाल को लेते हुए आपने बहुत ऐसा तरीके से इस मामले को डील करना था, उसी वक्त टैकल करना था। ठीक है, 4-5 दिन तक तो आपको पता ही नहीं हुआ कि हुआ क्या है, वाकया क्या है। कोई बोला इसने ये कर दिया। अभी मसला ये कि डायरेक्टली पाकिस्तानी तलबा इसमें हिट नहीं थे, इंसिडेंट कुछ और था। अच्छा, और इसमें पाकिस्तानी तलबा भी इन्वॉल्व हो गए। भाई तलबाओं का जब तालिब इल्मों का जब फड्डा होता है, कराची यूनिवर्सिटी या लाहौर की कोई आप यूनिवर्सिटी ले लें, पंजाब की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ले लें, तो जब फड्डा होता है क्या होता है? आटे के साथ घुन के साथ गेहूं भी वो पिसता है ना, आटे के साथ घुन भी पिसता है। हाँ। तो ये हुआ पाकिस्तानियों के साथ भी। अच्छा अच्छा, भाई टारगेट कोई और था, ये भी आ गए बीच में, इनको भी रगड़ दिया। फड्डे होते हैं हर जगह, कॉलेज यूनिवर्सिटी में फड्डे होते हैं। मगर हमें तो खुद हैरत हुई कि हमारे इतना बड़ा हमारा तालिब इल्मों का एक तबका उधर बैठा हुआ है किर्गिस्तान में। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि बाकायदा बाद में इन लोगों को ढूंढ के मारा है पाकिस्तानी तालिब। मसला है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ जो सो कॉल्ड तलबा तंजीमें हैं वो क्या करती हैं, वो भी ढूंढ के मारती हैं। सही है। तो आपके भी यहाँ पर फॉरनर पढ़ने आते हैं ना कुछ, मतलब अफ्रीका के ममालिक से आ जाते हैं, बेचारे वो सहम के रहते हैं, डर उर्दू भी सीख लेते हैं जल्दी वो। अब वो तालिब इल्म वहाँ से आ रहे हैं, बता रहे हैं अपनी अपनी स्टोरियाँ बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, कुछ सहमे हुए, कुछ 2 नंबर तरीके से किर्गिस्तान गए थे, मिसाल दे रहा हूँ, जो आना नहीं चाहते थे। हाँ। अब उनको भी आना पड़ रहा वापस। तो चूज क्यों किया गया? देखो यार, एक तो बोला भाई ये तो यार इस्लामिक मुल्क है किर्गिस्तान, बड़ा यार हमने सुना है कौकाफ किर्गिस्तान, क्या वो सुना है ना हमने अलिफ लैला उसमें जो अपने मुल्क मुसलमान मुल्क हैं यार ये। अब किर्गिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसका अलग वर्जन आ रहा है। और जो आपके वज़ीर ख़ारजा साहब हैं इसाक डार साहब, वो सर को जाके बैठे हुए हैं, सिर्फ बयानात आ रहे हैं। अच्छा। हमारा सफ़ीर जब ये वाक़या हुआ तो हमारे सफ़ीर शायद सत्तू पी के सो रहा होगा, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा ना यार कि ये वाक़या भी हो सकता है और इतना बड़े लेवल पे हो सकता है। उसको सॉर्ट आउट करने में 2-3 दिन लगे उसको, सफ़ीर को, कि यार ये है क्या। फिर उसके बाद उसका बयान आया, फिर उसने इसाक डार को फ़ोन किया होगा, सर जी ये हो गया है। बोला अच्छा ये वाक़या ये भी खारिज उमूर में आता है। फिर उन्होंने अपने दाएँ बाएँ लोगों से मशवरे लिए होंगे, मशवरे लेके पूछा होगा अच्छा अब इस पर बयान भी देना, बयान भी दे दिया। भाई ये पता आपको, इसाक डार किर्गिस्तान जा रहे थे। सही। और जाते जाते इन्होंने कैंसिल कर दिया अपना ट्रिप। क्यों? पस्से पर्दा सर कुछ मामलात होते हैं, इन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दिया, नहीं गए उसके बाद। अब मुझे एक बात बताएं कि आपके बच्चे वहाँ से वापस आ रहे हैं, ठीक है ना, इतनी बड़ी स्टोरी हो गई, रोज़ अखबारात में सोशल मीडिया पे आपके किर्गिस्तान और फलाना, मतलब ऐसा लगा जैसे क्लैश हो गया, जैसे इंडियंस का ऑस्ट्रेलियन के साथ क्लैश हुआ था तालिब इल्मों का, और इंडियंस के फड्डा हो गया, जैसे कनाडा में इंडियंस के साथ मामला हो गया, रिफ्ट हो गई ना, तो ये बोलते हैं भाई इंडियन सबसे अब ख़राब है। तो ये उसी तरह की एक एंगलिंग दी जा रही है कि पाकिस्तानी जो है ना वो गड़बड़ करते हैं। अच्छा, मतलब एंगलिंग दी जा रही है, मगर ये एंगलिंग कामयाब नहीं होगी। और वो हाँ मैंने देखा है, लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके कुछ बॉट्स ये इसी किस्म की रशियन मतलब उस टेक्स्ट में ऐसी बातें कमेंट्स में नीचे कर रहे हैं कि मत आओ ये तो आप जाके देखेंगे तो वो पता चलता है वो रियल लोग नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हकीक आपको पता है सोशल मीडिया एक फितना है। बिल्कुल, वो फितने पे आप कुछ भी लिख दो बगैर तस्दीक के, आप डाल दो, लोग उस पर फ़ौरन बिलीव कर लेते हैं, नहीं करते। अब सोशल मीडिया में मुख्तलिफ कहानियाँ आ रही हैं किर्गिस्तान को लेके, बहुत सारे वाक़यात आ रहे हैं। ये हो गया, किसी ने बोला हमारी किसी बहन बेटी के साथ कोई ज़्यादती हो गई, वहाँ पर लड़कों ने ऐसा कर दिया, यूँ हो गया, 100 बातें आ रही हैं। बहरहाल आप रेमंड डेविस की बात कर रहे हैं, इस तरह के कितने वाक़यात हुए कि लोगों को ज़बरदस्ती दी गई। हम हैं डॉलर के पुजारी, अल्लाह माफ़, ठीक है, हर आदमी अपने अपने लेवल पे $1 का पुजारी है।